नसीब अच्छे करे क्या। गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स थी, ये हमने की थी। हमने सब ग्रुप टेस्ट कर लिया। कौन कौन से सब ग्रुप टेस्ट थे? वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट एंड टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। ठीक है, अब इनकी हमने एग्जांपल्स कर ली। ठीक है, सब ग्रुप टेस्ट की। हाँ, हमने पिछली एग्जांपल्स जो थी की थी वो कंक्रीट थी, वो हमने की जी 10 से कर ली, यू 10 से कर ली, कंक्रीट एग्जांपल। ठीक है, अब हमने करनी देखनी है कि हमें सिर्फ प्रॉपर्टी बताई हो कि उस सब ग्रुप में क्या चीज सेटिस्फाई होती है। जिस तरह वो डिटर्मिनेंट वाला केस था कि डिटर्मिनेंट इक्वल नॉट इक्वल टू 0 या डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1। ठीक है, नहीं क्या अभी मैंने लिखा नहीं नहीं ओके। अच्छा, अब आपके पास ये ग्रुप है, आपने बड़े ध्यान से इसको देखना। कहते हैं लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप। वी आर डूइंग एग्जांपल नंबर 4। लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप विद आइडेंटिटी ई, then h is equal to x belongs to g, x square equal to e is a subgroup of g। ठीक है, ये सबग्रुप है g का। अब आपको कहते हैं आपने ये देखना है कि ये सबग्रुप जी का बनाए, और आपको सिर्फ ये पता है कि जी भी नहीं। सबग्रुप टेस्ट आपको क्या कहता है, क्या होना चाहिए? वन स्टेप बताते हैं ए बी इनवर्स जी में होना, एच में होना चाहिए। ठीक है, अब वो यहीं पे ये काम करे। सबसे पहले हमने ये शो करना है एच नॉन एम्प्टी। एच नॉन एम्प्टी शो करने के लिए हमने गौर किया कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है किस तरह, ई स्क्वायर इक्वल टू ई, सॉरी एच उसका सबग्रुप बनाने के लिए। हाँ, सबग्रुप बनाने के लिए उसको नॉन एम्प्टी तो होना चाहिए। फाइव तो नहीं कहा हमने सबग्रुप होता है, हमने कहा है एच इज द एनी सबसेट ऑफ जी। और सबसेट किस तरह के होते हैं? हाँ हाँ, तो ई जो है वो इसके अंदर पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ई किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? ई स्क्वायर इक्वल टू ई वाली प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब है एच हमारे पास नॉन एम्प्टी हो गया, पहला स्टेप सेटिस्फाई। पहला ये है कि ई स्क्वायर और हाँ, तो इसका मतलब है ई तो एच में पड़ा। अब हमने देखना है कि हमने दो एलिमेंट्स लिए ए बी जो दोनों एच को बिलोंग करते हैं। अगर वो एच को बिलोंग करते हैं तो जाहिर बात है वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे कि ए स्क्वायर इक्वल टू ई एंड बी स्क्वायर इक्वल टू ई। जाहिर बात है, क्योंकि एच के एलिमेंट है। अगर एच के एलिमेंट है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई। तो मैम ए स्क्वायर इक्वल टू ई, ये ए के अंदर पड़ा हुआ है, उसको ए स्क्वायर इक्वल टू ई, बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर को हाँ हाँ, हमने उसको नॉन एम्प्टी शो कर दिया। हमने कहा उसके अंदर दो एलिमेंट पड़े हुए हैं ए बी, जो आपके पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो आपके सामने है। अब हमने शो क्या करना है? हमने शो ये करना है ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। वो कब ए को बिलोंग करेगा एच को? जब उसका स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी हो। ठीक है, अब ये चीज शो करने के लिए उसने क्या किया? उसने आपको बताया कि आपके पास ए बी इनवर्स जो है वो आपने लिया, उसका स्क्वायर ले लिया। अब क्योंकि एबिलियन है तो एबिलियन में हमें पता है कि ए बी इनवर्स इज एक्चुअली ए इनवर्स बी इनवर्स। अगर एबिलियन ना होता तो ये चीज ट्रू ना होता। ठीक है, अब हमें क्योंकि एबिलियन है तो ये चीज हमारे पास ट्रू हो गई। फिर वो कम्यूटेटिव है तो आप जाहिर बात है ए की और बी इनवर्स की जगह बदल सकते हैं। ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर, ये आपके पास आ गया बी स्क्वायर। ई ई इनवर्स आइडेंटिटी जो होती है वो अपना इनवर्स खुद होती है, तो ये आपके पास ई आ गया। इसका मतलब क्या है कि ए बी इनवर्स एच को बिलोंग कर गया। और अगर ए बी इनवर्स एच को बिलोंग कर दिया तो बाय वन स्टेप मेथड ये आपके पास सब ग्रुप है। ये ऐसी है ना जैसे ए स्क्वायर में था वो भी ई था और बी स्क्वायर भी ई था और आइडेंटिटी भी ई वो ई बिल्कुल ऐसे ही। देयरफॉर ए बी बिलोंग्स मतलब वो बिलोंग कर गया। बिल्कुल सही, ऐसे ही ऐसे। यहाँ पे किसी ने कुछ पूछना है? नहीं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। जी बेटे, ये सिंपल गेम हमने उस चीज को समझना है कि वो एज के अंदर ई पड़ा, ई स्क्वायर है पर ई के साथ। हाँ, और हमने
ए बी जो एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल कर दिया ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ए बी के इनवर्स भी वो उसमें आते हैं। बिल्कुल सही। अभी आपके पास सामने एग्जांपल आ रही है। लेट जी बी एन abelian ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन विद आइडेंटिटी ई। अब यहाँ पे वो वाली कंडीशन नहीं है, क्या ई है, यहाँ पे कंडीशन है कि हर एलिमेंट जो है जी का उसका स्क्वायर इसके अंदर पड़ा, ठीक है। तो ये ना यहाँ से खत्म नहीं हो रहा मेरे से, ऑडियो सेटिंग में पहुंचा अच्छा क्रॉस, सॉरी वहां पे नहीं शो हो रहा ना, यहाँ हो गया। अब वो कहते हैं कि एक्स स्क्वायर ई नहीं है, एक्स स्क्वायर आपके पास बस पड़ा हो, हर जी के एलिमेंट का स्क्वायर एच के अंदर पड़ा, ठीक है। अब आपने इसको सब ग्रुप शो करना है। सब ग्रुप शो करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें आइडेंटिटी जानी चाहिए और उसमें ए बी इनवर्स जानना चाहिए, वन स्टेप फॉर्मूला जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हर जी का जो एलिमेंट है उसका स्क्वायर एच में पड़ा हुआ, हाँ। अब वो कहते हैं बिल्कुल अंडर मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अगर हम ई स्क्वायर का ले स्क्वायर तो ई के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है वो तो एच में पड़ा हुआ, ठीक है। अब हमने दो एलिमेंट्स लिए ए बी एच में से, अब वो ए बी जी में से अगर हम लेते हैं एलिमेंट्स तो वो एच में कैसे पड़े होंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पड़े होंगे। इसका मतलब है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो है वो एच के एलिमेंट है। अब हमने शो करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर का इनवर्स जो है वो हमारे पास एच में पड़ा हुआ है, वो हमारे पास एच में पड़ा हुआ है, हमने शो करना है। वो कैसे शो किया उसको, हमने ये शो करना है उसके बाद अब क्योंकि जी अबेलियन है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इन दोनों की जगह बदल सकते हैं, तो वो आगे पीछे हो गया, ठीक है। वो आगे पीछे हो गए और ए बी इनवर्स का स्क्वायर ले लें। अब जाहिर बात है ए बी क्योंकि जी के एलिमेंट है तो ए बी इनवर्स ही भी जी में पड़ा होगा। अगर ए बी इनवर्स जो है वो जी के एलिमेंट है तो इस इंप्लाइज दैट ए बी इनवर्स का स्क्वायर इज इन एच, क्योंकि इसी तरह हमने एच को डिजाइन किया, ठीक है। तो ये चीज भी हमारे पास यहाँ वेरीफाई है। कोई चीज यहाँ पे क्लियर नहीं है, क्लियर है आईना, सबसे पहले तो जान ना दैट इज थर्ड क्लास टेन, यहाँ से उसने बी इनवर्स की बात करना शुरू की। उसने सबसे पहले बताया कि हमें ए स्क्वायर और बी इनवर्स जो है उसने कहा कि हमें ये चीज शो करनी है नंबर वन, ठीक है। अब बी इनवर्स तो जी में पड़ा होगा ना, बी इनवर्स जी में पड़ा है, क्यों नहीं पता होगा, बी इनवर्स क्यों नहीं जी में, बी इनवर्स जी में क्यों नहीं होगा, जी ग्रुप है भाई, जी ग्रुप है तो जी ग्रुप है तो डी अगर जी का एलिमेंट है तो उसका इनवर्स उसमें नहीं होना चाहिए, बी एक है अगर डी मैं तो कर तो मैं जब लिख रही हूँ उसको फोकस करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों एच में, ठीक है। हमने शो करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर का इनवर्स एच में, ये टू शो है, ठीक है। अब आप गौर करें कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर इनवर्स है, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी इनवर्स का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, भाई ये हमने शो करना है वन स्टेप फॉर्मूला, बस तुम इसको गौर करो यहाँ, ये इसमें कोई इतराज है तो मैं कि मैंने इसकी जगह बदल दी, ठीक है। अब ये ए बी इनवर्स का स्क्वायर होगा, अब सिंस ए बी बिलोंग्स टू जी, this implies A and B inverse belongs to G as well, और इनका प्रोडक्ट भी G से बिलोंग करता है। This implies A B inverse का स्क्वायर belongs to H, और ये किसके इक्वल है सर, जी नो, ये इक्वल है A स्क्वायर B स्क्वायर के इनवर्स,
तो यही तो हमने शो करना था। क्लियर है? ठीक है, लिख क्यों नहीं रहे आप? मैम ये दूसरे एक भी समझ रहे समझ नहीं हाँ समझ ली। इतना जो करेंगे कब लिखेंगे? मैं तो आगे आगे जाएगा लिखेंगे कब? ये टीचर नंबर नोट करते हैं बिल्कुल। पेज नंबर कौन सा